अच्छा जी, आप जो है ना अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, डेली प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं, नई प्रोडक्ट्स लगाते हैं, नीचेस चेंज करते रहते हैं, लोगों से मशवरे करते हैं, वीडियोस देखते हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, फिर प्राइसेस रिड्यूस करते हैं कि प्राइस रिड्यूस कर दें तो शायद काम बन जाए, ऑर्डर्स आ जाए, लेकिन ऑर्डर का कोई सीन नहीं बन रहा। कभी एक ऑर्डर आ जाता है, कभी 2 ऑर्डर आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। तो आप इस स्ट्रगल के अंदर जो है उलझे हुए हैं। और एक दिन जो है ना, एक ऐसा आता है, एक ऐसा दिन आता है आपकी लाइफ में जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि अकाउंट के ऊपर 20 ऑर्डर्स आए पड़े हैं एक ही प्रोडक्ट के। तो आप बड़े हैरान और परेशान होते हैं कि ये क्या क्या हो गया कि एकदम से जो है ना इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, हम तो इतना स्ट्रगल कर रहे थे। फिर आप जो है ना थोड़ा अपने आप को दाद भी देखते हैं कि देखो, पहले भी यकीन था कि एक दिन जो है ऐसा ज़रूर आएगा कि मेहनत रंग लाएगी, मेहनत में बड़ी बरकत होती है, बड़ी खुशी होती है। आप ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स मारते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं उसके बारे में, फिर थोड़ा सा माइंड में लेके आते हैं कि 20 ऑर्डर में से कितनी अर्निंग आई होगी। और फाइनली जब आप अमेज़ॉन पे जाते हैं तो आपके तोते उड़ जाते हैं कि प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ठीक है जी, ये एक फिनोमिना है ड्रॉप शिपिंग में। जब भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी तो चतरे लोग, सियाने लोग सबसे पहले ईबे के ऊपर प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक करेंगे। किसी के पास ऑटो डीएस चल रहा है तो ऑटो डीएस ने वैसे जो है ना प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। किसी ने जो है ना पेज मॉनिटरिंग लगाई हुई है, पेज मॉनिटरिंग वालों ने भी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, उनको पता चल गया टाइमली स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने भी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। अब प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होती गई। अब बायर क्या करते हैं, बायर बेचारे ढूंढ रहे हैं, उनको अमेज़ॉन पे नहीं मिल रही, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे गए, उन पे नहीं मिली। एट द एंड वो ईबे के ऊपर आए, ईबे पे उन्होंने जैसे ही सर्च मारी तो वो बेचारा गरीब पाकिस्तानी ड्रॉप शिपर जिसने प्रोडक्ट्स को लगा रखा था इस उम्मीद पे कि सेल्स आएंगी, और ना उसको पता था कि प्रोडक्ट्स को मॉनिटर भी किया जाता है, ना उसको पेज मॉनिटरिंग आती थी, ना उसको ऑटो डीएस का पता था, वो लगा के सोया हुआ था। और जो बायर्स थे उन्होंने बड़ी खुशियां मनाई कि देखो जी, कहीं से नहीं मिल रही थी और यहाँ पे एक चैम्पियन बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको लगा के रखा हुआ है, इन्हीं से बाय कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक आया उसने भी बाय किया, दूसरा आया उसने भी बाय किया, 20 लोगों ने बाय किया। अभी आपकी आंख ना खुलती अगर, तो ये सिलसिला चलते चलते अगर आपका 100 यूनिट भी होता तो सारा बिक चुका होता, क्योंकि और तो कोई अब बेचने वाला रह नहीं गया, आप ही बैठे हुए हैं। तो अब क्या होगा, अब ऐसे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं और फिर वो आगे आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, इनका अंजाम गंदा होता है। इनके अगेंस्ट या तो आपको रिफ़ंड करना पड़ता है या ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं। नए लोग ऑर्डर कैंसिल कर बैठते हैं, अकाउंट का बेड़ा गर्क हो जाता है, बिलो स्टैंडर्ड हो जाता है। थोड़े से जो ओल्ड लोग हैं वो रिफ़ंड करना शुरू कर देते हैं। रिफ़ंड करते करते आइटम नॉट रिसीव रेट जो है, INR रेट जो है, वो इतना बढ़ जाता है कि अकाउंट फिर किसी से भी नहीं चलता। फिर आप किसी चैम्पियन को भी दे देना, वो भी बेचारा नहीं चला पाता, हिडन रिस्ट्रिक्शंस इतनी लग चुकी होती हैं, अकाउंट के इंप्रेशंस रुक जाते हैं, ईबे अकाउंट को ग्रो ही नहीं होने देता। तो क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसमें सबसे पहला कसूर जो ड्रॉप शिपिंग का है, ठीक है, जिसमें आपको कंट्रोल ही नहीं है आपकी इन्वेंट्री पे। अगली वीडियो मेरी कंट्रोल के ऊपर आएगी, आप देखिएगा। और दूसरा कसूर आपकी सुस्ती का है, और तीसरा कसूर उस बंदे का है जिसने आपको सिखाया है। उस बंदे ने आपको ये नहीं बताया कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर पेज मॉनिटरिंग कितनी ज़रूरी होती है, प्रोडक्ट ट्रैकिंग कितनी ज़रूरी होती है। अगर प्रोडक्ट ट्रैकिंग नहीं है तो आपके अकाउंट्स का बेड़ा गर्क हो जाना है। तो कोशिश किया करें कि पेज ट्रैकिंग लाजमी किया करें, प्रोडक्ट को लाजमी ट्रैक किया करें।